जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे अपने चार्ट को सभी तरह के इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, पिवट्स, मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से लोड करने की आदत थी। मेरे कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग सेटअप की वजह से मुझे लगता था कि मुझे पता है मार्केट कहाँ जाएगी और मेरा मार्केट पर पूरा कंट्रोल है। मुझे पता है कब एग्जिट करना है और कब एंट्री लेनी है। लेकिन मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे लॉस का सामना करना पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरा सेटअप सही है और मैं प्रॉफिट कमा लूँगा। इसी होप में मैं दोबारा ट्रेड करता और उस ट्रेड में मुझे दोबारा लॉस होता। ऐसा करते करते लॉस इतना बड़ा हो गया कि मुझे लगता था कि अभी ये लॉस रिकवर करना भी नामुमकिन है। अगर आपकी स्टोरी मुझसे मिलती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम दोनों ही एक माया जाल में फंस चुके हैं जिसमें आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं और आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप एक भ्रम में फंसे होते हैं। ट्रेडिंग में एक समय के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पता चलता है कि मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर भी लॉस बुक करते हैं। इस वीडियो में इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इस भ्रम जाल से निकल सकते हैं और एक बेहतर ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्या है? इस इंटरनेट के युग में शेयर मार्केट से रिलेटेड डेटा बहुत आसानी से मिल जाता है। डेटा जैसे कि हिस्टोरिकल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, किसी कंपनी का होल्डिंग पैटर्न, हिस्टोरिकल रिटर्न्स इत्यादि हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं। ये एक तरह का भ्रम होता है जिसकी वजह से हम गलत ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। ज़रा सोचिए, जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी उस समय आप ना तो कोई इंडिकेटर यूज़ करते थे और ना ही किसी तरह का सेटअप था। आप बस ग्रीन या रेड कैंडल के हिसाब से ट्रेडिंग करते थे और अभी आप एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो कर रहे हो। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि आपके नए ट्रेडिंग सेटअप में आप ज़्यादा नुकसान बुक कर रहे हो बजाय के जब आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अक्सर कुछ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद हमें एहसास होने लगता है कि हमें मल्टीपल स्क्रीन चाहिए अगर हमें ट्रेडिंग इम्प्रूव करना है। लेकिन ज़्यादा डेटा होने की वजह से हम ना तो समय पर किसी ट्रेड में एंट्री ले पाते हैं और ना ही एग्जिट कर पाते हैं। इस तरह की सिचुएशन को हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, जिसमें ज़्यादा कंफर्मेशन होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उतने में हमारा एंट्री मिस हो जाता है या एग्जिट मिस हो जाता है। ऐसा होने के दो कारण होते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की वजह से, जहाँ ज़्यादा इंडिकेटर उपयोग करने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है और हमें एक तरह का भ्रम हो जाता है कि हम मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और हमें पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। हम इस भ्रम जाल से निकल नहीं पाते हैं और लगातार लॉस करते रहते हैं। इस भ्रम जाल की वजह से हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ऑपरेटर भी मार्केट में लॉस बुक करते हैं। अगर ऑपरेटर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें नहीं पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम इस भ्रमजाल में कैसे फंस सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में मार्केट है। दूसरा कारण होता है अधूरी जानकारी। हमारे पास जितना भी डेटा ऑनलाइन उपलब्ध हो, फिर भी हमारे पास अधूरी जानकारी होती है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि एंट्री लेने के बाद हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी एंट्री गलत हो चुकी है। ये देखने के बाद भी हम भ्रम में फंसे रहते हैं और अपने सेटअप को फॉलो करते रहते हैं, जिससे कि ना तो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता है और ना ही हमारे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां हमारे पास सारी जानकारी उपलब्ध है। तो आइए समझते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है। इस तरह के भ्रम में फंसे हुए ट्रेडर और इन्वेस्टर अक्सर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज पे करते हैं और बड़े बड़े लॉसेस भी बुक करते हैं। इस तरह के ट्रेडर और इन्वेस्टर अक्सर अपने पोर्टफोलियो को कंसंट्रेटेड कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वह कम स्टॉक में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो सही से डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता है और ख़राब डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जब मार्केट गिरती है तो उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा रेड हो जाता है
और उनमें नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर 2020 के मार्केट क्रैश में जिन लोगों का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड था, उनको कम लॉस देखने को मिला था उन ट्रेडर के मुकाबले जिनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं था। ज़रा उन निवेशकों के बारे में सोचें जिन्होंने संकट के दौरान यस बैंक में निवेश किया था, ये सोचकर कि ये वापस उछलेगा, लेकिन कहीं फंस गए। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की वजह से रिस्की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। जब आपको लगता है कि आप सब जानते हैं कि बाजार में आगे क्या होने वाला है, तो आप रिस्की ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर टाटा मोटर पर ऑल टाइम हाई पर बहुत सारे नए निवेशकों ने एंट्री की, बिना मूल्यांकन और बाजार की भावनाओं को देखे हुए। और अब टाटा मोटर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि टाटा मोटर फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, लेकिन ज़रा उन इन्वेस्टर के बारे में सोचें जिन्होंने 1100-1200 के भाव पर एंट्री की है और अभी टाटा मोटर का शेयर उस भाव से आधे दाम पर ट्रेड कर रहा है। तो आप इस भ्रमजाल से कैसे निकल सकते हैं और कैसे आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं? इसके लिए कुछ रूल हैं जिनको आपको आज ही से अपनाना होगा। नंबर 1, आज ही से ये भ्रम दिमाग से निकाल दें कि आप मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप मार्केट के लिए किसी तरह की भविष्यवाणी करना बंद कर दें और जिस तरफ भी मार्केट जाता है उस हिसाब से एंट्री और एग्जिट शुरू कर दें। अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट में एंट्री करना बंद कर दें। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है बस उस डायरेक्शन में एंट्री लेना शुरू कर दें। जैसे कि अभी मार्केट गिर रहा है तो आप हमेशा पुल बैक पर नीचे की सेल साइड की एंट्री लेना शुरू कर दें। मार्केट का एक फंडामेंटल फैक्ट जान लें कि मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसकी डायरेक्शन कोई भी निश्चित नहीं कर सकता है। ऑपरेटर और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एक हद तक ही मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ आप मार्केट के गॉड बनने की कोशिश ना करें। ये समझें कि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, जो कि आपको मार्केट में क्या हो चुका है वह बताते हैं, ना कि क्या होने वाला है ये बताते हैं। इंडिकेटर को फॉलो करने की बजाय मार्केट में प्राइस एक्शन पर काम करना शुरू करें और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखें। जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो अपने दिमाग से ये पूछें कि क्या ये कंपनी आज से 15-20 साल बाद भी मार्केट में होगी? क्या इसके प्रोडक्ट आज से 15-20 साल बाद भी बिकेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप उस कंपनी के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके बाद उसको खरीदने के बारे में सोचें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अलग अलग मार्केट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऐसे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और जो कम जोखिमपूर्ण होता है। किसी एक्सपर्ट की सलाह को सुने पर उस पर तुरंत एक्शन मत लें। उदाहरण के तौर पर अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है और आपको उसमें एंट्री बनानी चाहिए, तो रुकें और सोचें। अपने आप से कुछ सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? गलत हो गया तो क्या होगा? कंट्रोल की झूठी भावना को हावी मत होने दें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को अपने दिमाग पर बिल्कुल भी हावी मत होने दें। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर बार जब कोई ट्रेड करते हैं तो अपनी भावनाओं को लिखें और समय के साथ आप वास्तव में अपने व्यवहार और पैटर्न को देख सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। याद रखें कि आप मार्केट में भविष्यवाणी करने नहीं आए हैं, बल्कि आप यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं। इसीलिए मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने की बजाय ट्रेंड इज योर फ्रेंड के रूल को अपना लें। मतलब जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा मैं बस उसी डायरेक्शन में एंट्री लूंगा, ऐसा रूल बना लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।